नया साल आता है गौर पूर्णिमा पे, गौर फरमाइए। यस, तो इसलिए वो हमारा नया साल है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए, बेहतर वक्त बनाने के लिए हमें तो मौका चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये नया साल मना लेते हैं। हालांकि ये नया साल हमारा है नहीं, ये पाश्चात्य जगत का जो नया साल है ये पतझड़ के मौसम में आता है, सर्दी में जब सब लोग ठुठर्रे होते हैं तब आता है, रात के समय आता है, रात के 12 बजे जब भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस एक्टिव हुए होते हैं उस वक्त नया साल आता है। लोग वेट कर रहे थे 12 बजने वाले, 12 बजने वाले, जैसे ही 12:01 होते हैप्पी न्यू ईयर। पर हमारा जो सनातन संस्कृति का नया साल है वो गौर पूर्णिमा पे आता है, जब प्रकृति बड़ी खिली खिली होती है, फूल खिले होते हैं, गुलशन गुलशन, तब आता है नया साल आता है। प्रकृति बड़ी खुश होती है तब आता है नया साल। दिन के समय आता है, ब्रह्म मुहूर्त में आता है, सूर्योदय के साथ आता है, होता है नया साल। लेकिन ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे जो है हम नया साल मनाएंगे। बट एनीवेज हम लोग फिर भी नया साल चलो मना लेते हैं, ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें, कुछ और बढ़ोतरी कर सकें, और हम अपना 2.0 यानी कि अपग्रेडेड वर्जन बन सकें। तो ये करने का एक अवसर है, उस तरह से हम नया साल चलो मना लेते हैं। किसी का हमारे घर में जो कैलेंडर टंगा हुआ है उसके अनुसार अब नया कैलेंडर आएगा, पुराना कैलेंडर जाएगा। इस्कॉन के बड़े सुंदर सुंदर कैलेंडर होते हैं राधा कृष्ण के। अब नया कैलेंडर में नई नई तस्वीरें, नए नए दर्शन, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, अद्भुत। तो उस हिसाब से देखा जाता है कि नया साल आ गया। तो नए साल में कौन कौन चाहता है कि अपना अपग्रेडेड वर्जन बने? नहीं चाहते, ज़्यादा लोग कहता है क्यों हमें बदलना चाहते हो आप? हम जैसे थे 2024 में ऐसा ही हमें रहने दो जी, क्यों आप हमें हिलाना चाहते हो? देखो वैसे ही माइक सिस्टम ऐसे हिला हुआ है, वो हिले, हम क्यों हिले, है कि नहीं? हरी हरी, हरे कृष्णा। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके 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 ओके, हाँ ये अच्छा है, ठीक है। इसी में लगा दो ना, इसी में लगा दे, हो जाएगा। हो गया जी, हो गया, नाइस। साउंड के साथ हमारा पुराना कुछ कार्मिक कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करता ही करता है। हम लोग पहले ड्रामा करते थे ना, जब स्टेज के ऊपर, स्टेज के पहले चेक करेंगे, चेक चेक चेक, बढ़िया काम कर, स्टेज पे उतर के गायब। कुछ तो है साथ, बढ़िया से बढ़िया सिस्टम ले लो, सोनी ले लो, माहिवा ले लो, कोई ले लो, कोई काम नहीं करता। बट ये कोई बात नहीं, अब जो है कर्मों के फल भोगने हो तो क्या कर सकते हैं। बट एनीवे, सो हाउ टू बिकम 2.0 वर्जन, हमारा हम और इम्प्रूव वर्जन अगले साल कैसे करें, उस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जो नंबर 1 सूत्र है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बेहतर वर्जन बने, उसके लिए सबसे पहली चीज है इच्छा। क्या है? इच्छा। इच्छा एक ऐसी चीज है जिसमें कि ना भगवान में इंटरफेयर नहीं करते, वो हमारे पास ही भगवान रखे इच्छा। तो इसीलिए अगर इच्छा ही नहीं है, अगर आपने आप को इंप्रूव करने की, आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि मेरा चैंटिंग इंप्रूव हो, तो आपकी चैंटिंग कभी क्या सैकड़ों जन्मों में इंप्रूव नहीं होने वाली। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि हम कुछ पढ़ें, तो आप कभी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि समय निकले, तो समय निकलेगा ही नहीं। देखो समय कभी निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। कभी समय नहीं आएगा हाथ जोड़ के खड़ा होगा, मैं समय हूँ, मुझको भगवद गीता पढ़ने में लगा दो, मुझको BR चोपड़ा के महाभारत से टाइम मिल गया है, मैं समय हूँ। हुआ कभी ऐसा? होगा ऐसा कभी नहीं होने वाला। समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। जैसे 14 जनवरी को लोग अपनी उसके लिए निकाल लेते टाइम, किसी मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, जाना है किसी के साथ, जाने दो मुझे जाना है, जो वादा किया वो निभाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी, जाने दो। तो अगर जाने दो की इच्छा होगी तो ही तो जा पाओगे आप, अगर बढ़ने की इच्छा होगी तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा बेसिक जो चीज है अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करनी है, वो है इच्छा। क्या आप में इच्छा है खुद को इंप्रूव करने की? या फिर एक जो ऑटो पायलट मोड जो लाइफ में चल रहा है, चलाते रहते हैं। सुबह उठना है, मंजन करना है, उसके बाद अपना
हरे कृष्णा करना है सुबह। संसार धावन लली नमस्ते नरसे वृंदाय तुलसी देवाय हरे कृष्णा राम राम श्री गुरु चरण पद्मा महाप्रसादे गोविंदे। हो गया जी। तो एक डिफॉल्ट मोड में चाहे तो हम भी लाइफ जी सकते हैं, राइट। क्या हम इंप्रूव करना चाह रहे हैं? पढ़ने को, चैंटिंग करने को, अपने रिश्ते सुधारने को, भगवान के साथ और करीब बढ़ाने को, क्या इच्छा है? अगर इच्छा ही नहीं है फिर तो क्या ही कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपना बेटर वर्जन बनना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा। अभी इच्छा वाला कहाँ से आती है? क्या इच्छा के कोई कैप्सूल्स आते हैं? रैनबैक्सी के, सिप्ला के, डॉक्टर मोरपेन के? इच्छोसिन और इच्छासिन, इच्छामोक्सिसाइलिन, ये कहाँ? ये तो कोई कैप्सूल भी नहीं आते। तो बोला इच्छा कहाँ से आती है? इच्छाएं संगति से आती हैं। इच्छाएं कैसे आती है? संगति से। जो आपके अंदर इच्छा नहीं है ना, वो इच्छा आ जाती है कैसे? संगति से। तो इसलिए अगर हम सत्संग में रहे हमेशा तो हमें वो इच्छा आएगी। जिनको लोग चुनते हैं वो संसद में बैठते हैं, जिनको भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। हाँ, तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है यहाँ पर छत पे, ऐसे यहाँ पर हवाओं के बीच में, सर्द हवाओं के बीच में। वाह क्या बात है, दिलो जिगर लो जान लो, क्या बात है। पर ये बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर ऐसे भक्तों के बीच में हमें बैठ करके हरि कथा सुनने का, कुछ विवेचन करने का मौका मिलता है। तो बड़ा सौभाग्य है। तो इच्छा भला कैसे आती है? संगति से। तो संगति को लेकर हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ है। सेकेंड है, अगर आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो भी एक्टिविटी है ना उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए। यानी कि ना आपकी आइडेंटिटी जिसकी तरफ होगी उस तरफ आपकी इच्छाएं होंगी। जैसे ना स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं, पुरुष स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। क्यों? क्यों? इसे लड़के से पूछो तू क्यों, तू क्या है, हु आर यू, तू कौन है? हाँ मैं लड़का हूं। अच्छा दादा वो कहते वो लड़की। अच्छा तू? लड़का। और वो? लड़की। तुम्हारी आइडेंटिटी ही जब लड़का लड़की हो रही तो लड़के का लड़की से आकर्षण होगा। लड़की से पूछो तू कौन? मैं लड़की। अच्छा वो मुझ पे लुढ़का। आइडेंटिटी ही जब वो बोली है तो भैया और कहाँ, इच्छाएं तो वहीं जाती हैं जहां आपकी आइडेंटिटी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर 2nd चैप्टर के अंदर आते ही सबसे पहले शुरुआत किस पे हिट करते हैं? आइडेंटिटी पे। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा। ये भगवान ने किस पे हिट किया? आइडेंटिटी पे। कभी भी लगता है प्रभुपाद जी के लेक्चर बार बार बात क्यों बोल रहे हैं? सो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। तो ये बात प्रभुपाद जी बार बार क्यों बोल रहे हैं? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्यों? क्यों प्रभुपाद जी किस पे हिट कर रहे हैं? आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी हिट होगी तो इच्छाएं हिट हो जाएंगी। तो इसलिए आइडेंटिटी। सो इन केस यू वांट टू बिकम से फॉर एग्जांपल यू वांट टू इंप्रूव योर रीडिंग, तो अब ये मत बोलिए मैं 2025 में रीडिंग करूंगा, नहीं, बोलिए इन 2025 आई विल बिकम रीडर। एक है रीडिंग, एक एक्टिविटी है, मैं एक अलग व्यक्ति हूं, ये व्यक्ति करेगा रीडिंग, ये व्यक्ति करेगा चैंटिंग, तो मैं अलग, वो एक्टिविटी अलग। पर अगर हम इसके बजाय ये सोचते हैं, ऐसा नहीं कि मैं रीडिंग करूंगा, आई विल बिकम रीडर, आई विल बिकम अ गुड चैंटर। आपने अपनी आइडेंटिटी के साथ उस एक्टिविटी को मिलाया, उससे उस एक्टिविटी के अंदर और जान आती है, क्योंकि अब आपने अपनी आइडेंटिटी ही उसके साथ कर ली। इसीलिए तो इसलिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को हिलाइए, बहुत जरूरी है। जैसे ना जैसे कि वेक्टर होता है ना, वेक्टर में अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो आपका सब चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज करना जरूरी है। और डायरेक्शन का ओरिजिन कहाँ होता है? हमारे मैं के अंदर हमारी सारी इच्छाओं की डायरेक्शन है। मैं चेंज हुआ, इच्छाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसा। दैट सेकंड थिंग। थर्ड, लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आइए। बड़े चेंजेस देख करके ना हम लोग घबरा जाते हैं, अरे यार इतना कौन करेगा भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, कहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अरे तो बहुत ज्यादा ही हो गया। रोज आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। जैसे अगर आप रोज 1% इंप्रूव करते हैं, हर रोज 1%, यानी आज आप जितना है कल आप बन जाएंगे उसका 1.01 वर्जन। दैट मींस यू आर ओनली इंप्रूव्ड फॉर हाउ मच परसेंटेज? ओनली 1%, 1%। इस तरह करके अगर आपने रोज 1% इंप्रूव किया, बस
ठीक है। सो 1.01 रेज टू द पावर 365 कितना हो गया अभी? हैं जी? वाह, गलत जवाब देने की भी कला होती है, देखो क्या 1.01 रेज टू द पावर 365 इज 37 और 38, 37 पॉइंट समथिंग, मोटा मोटा 38। यानी कि रोज अगर आप 1% इंप्रूव करते हैं अपने करंट वर्जन का, अपनी चैंटिंग का सिर्फ 1% इंप्रूव, अपनी हेल्थ का 1% इंप्रूव, रिश्ते नातों में 1% इंप्रूव, अपने व्यक्तित्व का 1% इंप्रूव करते 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 1.01 रेज टू द पावर 365 बिकम्स 38। यानी कि आप जहां पर हैं इसका 38% आप और बढ़िया हो जाएंगे इन 1 ईयर। और आज से हम 38% और बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। ऑन द अदर हैंड अगर रोज सिर्फ 1% घटते हैं, ओनली 1% घटते हैं, यानी आज आप जितना है, आज आप अगर 1 है तो कल हो जाएंगे आप 0.99। तो 0.99 रेज टू द पावर 365 कितना हो गया ये? 0.03। यानी कि आप आज का 3% रह जाएंगे 1 साल के बाद। तो रोज हौले हौले घटना ये भी बहुत घटिया बात है, लेकिन रोज हल्के हल्के इंप्रूव होना, दैट्स वेरी गुड। लाओ जी, सर्द मौसम में माइक को लग गई सर्दी। ओके, हरे कृष्णा। अरे तो और बढ़िया है, अद्भुत। हरे कृष्णा। आइए कीर्तन करें। बस एनी क्वेश्चंस? ओके। ये देखो, जो लोग ना आपको बहुत सारे बाद मिलते हैं ना, मान लो बच्चा है, छोटा है, 1 साल बाद 2 साल बाद मिला, तो दूसरों को बोलते हैं कितना बड़ा हो गया, ये चुन्नू सा था हमारी गोद में करता थे, निकल आया जी, क्या बात है, ये तो अंकुर था, पेड़ बन गया, अब उसका नाम चेंज कर दिया आपने? नहीं जी, अभी भी उसका नाम अंकुर ही है। कहते लेकिन ये तो अंकुरा हो चुका है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो हमसे बोले, हम क्या पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, चेंज हो गया, हम तो सेम है, हम तो रोज देखते हैं अपने आपको शीशे के अंदर, आई एम सेम। लेकिन ना एक्चुअली हम लोग इंप्रूव कर रहे होते हैं, बड़े हुए हैं, हम बढ़ते हैं उम्र में, कद में बढ़ते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति देखता है ना, वो कहता है अरे कितना बदल गए। तेरे बदलाव तो होता है, हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए हौले हौले अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करना चाहिए। बड़े क्रांतिकारी हम कुछ बदलाव लेकर के आए, इतना तो हम ना कर पाए, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस लाइफ में लेकर के आने चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, इसलिए थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, बड़ा सोचो छोटे से शुरुआत करो। जैसे अभी यहाँ मंदिर बनाना है साहिबाबाद के अंदर, हमें बड़ा मंदिर बनाना है, कब? कल बनाना है? नहीं, थोड़ा 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 हर रोज बनाना है। हर रोज 1 दीवार बनेगी, आधी दीवार बनेगी, किचन बनेगा, ऑल्टर बनेगा, हौले 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 हौले। और लो जी, आ गया गौर पूर्णिमा 2025, मंदिर बनकर तैयार हो गया। अति उत्तम। पर धीरे 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 करते 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 मंदिर में, और कोई बहुत से बात आएगा, अरे मंदिर यहाँ तक पहुंच गया, हाँ बस कर रहे हैं जी, हौले हौले। लेकिन रोज थोड़ा 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 करना चाहिए। ऐसा कोई दिन ना जाए जिस दिन हमने कोई इंप्रूवमेंट की ही नहीं ना, हर रोज थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। इसलिए आप जो नए साल के रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम ये करेंगे, वो इसलिए रेजोल्यूशन आपके पूरे साल की प्लानिंग में होने चाहिए, करते रहना चाहिए। एनीथिंग विच इज ग्रेजुअल इज सब्सटैंशियल। जो चीज ग्रेजुअल होती है वो सब्सटैंशियल होती है, जो एकदम से ठक्का देना होती है वो ठक्का देना चली भी जाती है। जैसे ऐसा जो प्यार होता है, शिद्दत वाला प्यार होता है, नैन मिले दिल खिले, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहे। तो जो होता है नैन लड़ जाएंगे है तो मनवामा कसक कोई भी करे, तो एक बार तक कसक होती है, कसक निकल भी जाती है ऐसे, यार तुम्हारा बड़ा प्यार था यार, शादी से पहले तुम बोला करते थे मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ कर ले आऊंगा, सेम बंदा शादी के बाद बाजार से 2 किलो आलू नहीं ला पाता।
पता ही बोलती रहती, तुमने बोला था मेरे को मैं चांद सितारे तोड़ करके लेके आऊंगा। अरे मैंने चांद सितारे बोलता, मैंने आलू कभी नहीं बोले थे। इट वॉज नेवर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब चुपचाप मेरे को इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, देखने दे, दबाओ यहाँ से। तो जो शिद्दत होती है ना, चक्का देना बढ़ती है, और शिद्दत टक्का देना नीचे भी आती है। कई बार लोग शादी इसलिए कर लेते हैं, कहते हैं वो ना मेरे से सच्चा प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। वो क्या बोला, अगर तुम नहीं मिले ना मैं कुंवारा रह जाऊंगा, मैं ना ये चूल्हा ले लूंगा, तुम नहीं मिली तो पापा वो बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत प्यार करेगा वो। और लो जी, शादी के 2-4 दिन बाद या बना असली रंग दिखाते हैं, कहते हैं अरे तू तो राक्षस है अंदर से। उड़ी बाबा। क्योंकि एक क्लास होती है उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो खुद से इतना प्यार करते हैं कि आपको पाने की शिद्दत में वो कुछ भी करते हैं, इतनी बढ़िया नौटंकी करेंगे, लगेगा यार ये सच्चा प्यार है, यस यस ये मेरा सच्चा प्यार है, ट्रू लव, ट्रू लव। ये संसार के अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत मुश्किल है, वेरी रेयर। तो इसीलिए जो चीज़ चक्का देना होती है वो चक्का देना नीचे भी चली जाती है। पर जो हौले हौले होता है, जैसे हमारा और भगवान का प्यार कैसे है, हौले 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 हौले, कितनी मंगल आरतियाँ, कितने नाम, कितने व्रत, हौले हौले होते 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 जो होता है उसको सच्चा प्यार बोलते हैं। तो भगवान के साथ हमारा प्यार ऐसे ही है, होते 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 सालों साल बीत जाते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल, फिर जो है रोंगटे खड़े होने शुरू होते हैं। अभी तो रोंगटे खड़े नहीं होते, बिछे ही हुए हैं, उठो पढ़ो तो आता है। चैतन्य महाप्रभु जैसे कीर्तन किया तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को देखते हुए तो जग जग ग कहते हुए उनके रोंगटे खड़े हुए। अच्छा, हमारे रोंगटे देखें क्या हाल चाल है भाई, रोंगटों कभी तो तुम भी खड़ा हुआ करो यार, सर्दी में खड़े हो जाएंगे, लेकिन हरि कथा में हरि नाम में नहीं, वैसे सर्दी में खड़े होते हैं, लेकिन होते होते होता है। तो इसीलिए लाइफ में जो चेंजेस हम ग्रेजुअली लेकर के आते हैं वो भी टिकते हैं, लेकिन जो एकदम से लेकर के आते हो एकदम से वापस हो जाते हैं। हम कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सुबह उठे, कल उठ लिए, परसों फिर वही 8 बजे। तो इसलिए धीरे धीरे करके चेंजेस लेकर के आने चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, हौले 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 हौले। घबराना नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए पता नहीं कभी होगा कब होगा, नहीं, हौले हौले होता है। डोले बनते हैं ना, हौले हौले बनते हैं। ऐसे नहीं हमने वो प्रोटीन शेक पिया और फिर कल निकल आए कि सुबह उठे स्पाइडरमैन की तरह देखे, या बिग चेंज, ऐसा होता है? नहीं होता रे, वो स्पाइडरमैन के साथ ही होता है। जगह फोटो खींची, मकड़ी काट ली उसको, उसके अंदर डीएनए चेंज हो गया उसमें। पिक्चरों में होता है ऐसा, रियल लाइफ में होता है। डोले बनते हैं धीरे धीरे, डोले बनाएंगे, डोली बनेगी, डोली उठाएगा, हौले 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 होता है सब कुछ, नहीं ग्रेजुअली। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि भाई अब कितना टाइम लगेगा। जैसे कई लोग ना अगर कुछ करते हैं छोड़ देते बीच में, एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दिया। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नहीं कहता, ये तुम्बा तो निकला ही हुआ है, ये पोस्ट पेड कब होगा प्रीपेड, छोड़ दो यार। एक्सरसाइज कर रहे हो, दर्द भी हो रही है, छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते हैं। या आपके सामने को मूली का पराठा खा रहा है, तो यार हमारी आंखों के सामने क्यों क्यों क्या मिलता है आप लोगों को, लाओ एक हमें भी दो। फिर सारा हो गया जी डाइटिंग का तहस नहस। आज चीट डे, टुडे इज अ चीट डे। वो चीट डे क्या होता है, बाकी फिर सारे चीट डे ही होते हैं उसके बाद। जिससे हमें धीरे धीरे इंप्रूव करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसको कैसे किया जाए, हाउ टू डू दिस, ये ग्रेजुअल चेंजेस वाला लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें 4 चीज़ें। एक तो जो चीज़ आप करना चाहते हो उसको एक्सेसिबल रखो, मतलब वो चीज़ आपकी हासिल करने की रेंज में हो। जैसे अगर आप भगवद गीता पढ़ना चाहते हो तो फिर ना वो आपके हाथ भर की दूरी पे हो। अगर आपने उसको शेल्फ पे रख दिया ना तो ये हाथ जो है कभी हो सकता है वहां तक पहुंचे ही नहीं। चलते 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 चलते, लो जी उसको यूटर्न हो गया, मैं बिजी हो गया, लो जी। सो शुड बी एक्सेसिबल। अगर गीता पढ़ना चाहते हैं शुड बी एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, यस। सेकंड है उसको ग्लैमरस बनाना होगा। हर वो चीज़ जो ग्लैमरस है हमको अच्छी लगती है, तो अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ने को ग्लैमरस बनाइए। उसमें आप वैक्स के हाइलाइटर लेकर के आइए, अमेज़ॉन से बढ़िया बढ़िया बुक मार्क्स लेकर के आइए, साफ टेबल हो, उस पर चादर बिछी हो मखमल की, वेलवेट की, उस पर ऐसे लैम्प हो, चारों ओर वातावरण हो,
ठीक है जी, अच्छा सा उसमें एक ऋषभ रिकी राम का सितार बज रहा हो, मौसम बना दिया जी आपने, क्या बात है। आओ भाई गीता पढ़े, रिकी राम ऋषभ रिकी राम का सितार सुनते हुए चलो जी हो जाए। कहाँ है भगवत गीता? समा बना दिया आपने, ग्लैमरस बना दिया उस चीज को, हाईलाइट करें, उसके मैसेज बनाए, पोस्टर बनाए, भेजें, ऐसा करें। तो जो चीज़ ग्लैमरस होती है वो अच्छी लगती है, अच्छी तो हम करना चाहते हैं। तीसरा, उसको आसान करिए। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मान लो कई लोग ना गीता नहीं पढ़ पाते, कहते हैं सीधे फिलॉसफी है भाई, बहुत हैवी ड्यूटी है, समझ ही नहीं आता। इसमें 13वां अध्याय तो अरे भाई साहब ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, अरे भाई ये कौन कौन आ गए एक साथ, बंदा डर जाता भाई। और संस्कृत, अरे कहता अरे भैया संस्कृत तो बहुत ही घमासान है, पढ़म पढ़म पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। अरे कहाँ भाई, भक्ति कराओ, ये विभक्ति मत सिखाओ, हाँ ये विसर्ग, अरे अरे लंग लकार लोट लकार रिट लकार हुए। तो फिर आप आसान यानी कि वो पढ़ना शुरू करें जिसमें आपकी रुचि। इवन आप अमर चित्र कथा से शुरुआत करते हैं, क्यों होता क्या ना कि वो जिम्मेदारी में आ जाओ, बीवी बच्चे घर गृहस्थी, क्या कूं कूं बाजार से सामान लेकर के आना, कुछ बनाना खाना पीना, कुछ करते कराते ना वो एप्टीट्यूड ही खत्म हो जाता पढ़ाई लिखाई का। तो उस एप्टीट्यूड को जगाने के लिए एनीथिंग विच कनेक्ट्स यू स्टडी, चाहे अमर चित्र कथा की कोई कॉमिक लेकर के आएगी, नो प्रॉब्लम, लेकर के आइए पढ़िए। कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आपका जब रीडिंग का एप्टीट्यूड जग जाए, फिर गीता पकड़ लीजिए, पढ़िए, पर डू दैट विच इज ईजी फॉर यू। मुश्किल चीज़ें नहीं करनी चाहिए शुरू के अंदर, उससे ना इंस्पिरेशन नहीं आती, प्रेरणा नहीं आती, ऐसा, ठीक है जी। उसके बाद जो भी आप करें उसको रिवॉर्डिंग बनाएं। अगर आप भगवद्गीता पढ़ते हैं, आप मैंने आज 1 घंटा भगवद्गीता पढ़ी, आज मैंने आधा घंटा भगवद्गीता पढ़ी, इसलिए आज मैं गजरेला खाऊंगा। रिवॉर्डिंग जो एक्टिविटी रिवॉर्डिंग होती है उससे आप फिर आइडेंटिफाई करते हो। जिस चीज़ के लिए आपको कोई तारीफ कर दे, माता जी क्या आपने मक्की की रोटी सरसों साग बनाया, माय गॉड मुझे लगा था आज तो उंगलियां खा जाऊंगा, नॉन वेज भी हो जाएगा अपना, नो मीट ईटिंग तो गया आज, इतना टेस्टी कैसे। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा, अरे मक्की की रोटी सरसों साग में इतना अच्छा बनाती हो क्या, प्रभु जी क्या बोल दिया। वही कानों गूंजते रहता है, मक्की की सरसों का साग, मक्खन, गुड़ वेरी गुड। तो जो चीज रिवॉर्डिंग होती है ना उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, ऐसा। तो इसलिए अगर आप कुछ जो करना चाहते हैं हल्का सा भी कर पाए, शाबाश, हमें पता था ये प्रतिभा तुम्हारे अंदर है, भली प्रतिभा माता जी बोले कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन शाबाश, मेक इट रिवॉर्डिंग। तो जो काम करना चाहते हैं उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या, इट शुड बी एक्सेसिबल, दूसरा इट शुड बी ग्लैमरस, तीसरा इट शुड बी इजी, और चौथा इट शुड बी रिवॉर्डिंग। और इसका उल्टा है, जो आप अब से नहीं करना चाहते ना, इसका उल्टा करेंगे। जैसे फोन है, हम फोन का इस्तेमाल क्यों करते रहते हैं, क्योंकि ना ये एक्सेसिबल है, हमेशा अगल बगल में ये पड़ा ही रहेगा, ये हाथ की दूरी पे होता है हमेशा, आइस वाइस ये इसीलिए अक्सर लोग देखो आपको फोन में मिल जाते हैं, फोन छूटेगा नहीं छूटता जी, ये तो अब डीएनए का हिस्सा है। यस, ये कहाँ छूटने वाला है, ऐसे 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 ऐसे। सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन का एक ही कॉमन विलन है, ये तो बोले लेकिन प्रभु जी आपका तो ब्रह्मचारी वाला है, ये तो बहुत साधु दिख रहा है। बदमाश है ये, रावण है, रावण, बाहर से चोला इसका ये है, अंदर तो वही है बदमाश। इसलिए इसको इनएक्सेसिबल बनाइए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, इसको ना दे ट्रीट दिस एज लैंडलाइन। लैंडलाइन फोन आप हमेशा सब जगह घूम के नहीं चलते, लैंडलाइन एक जगह होता है, इसके स्टैंड मिलते हैं, अमेजोन पे जाइए, इसके आते हैंगर आते हैं इसके, आप कहीं ना कहीं उसको दीवार पे लगाइए, अलमारी पे लगाइए, इसको उस पर रखिए।
इस्तेमाल करना, निकाला, टुंग 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 टुंग, जो करना है इसको और इसको वापस रख दो उसके अंदर। That's it. और then you are moving around. That's it. हमेशा अगर ये एक्सेसिबल रहेगा ना तो आप इसको फिर ऐसे से करोगे। देखो भले आप इसका इस्तेमाल करो दिन भर, लेकिन कम से कम दिन में हमें 1 घंटा फोकस वाला निकालना चाहिए। कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ खड़ा करें। गलत गलत गलत, यही तो गलत है। पूरे दिन टपोरीगिरी में 1 घंटा फोकस वाला निकालना चाहिए, ये विचारधारा गलत है। नहीं, पूरा दिन फोकस में आधा घंटा टपोरीगिरी निकालें, ये होना चाहिए। हमारा वैल्यू सिस्टम ही गलत है। कहते नहीं, पूरे दिन टपोरीगिरी, बीच में 1 घंटा। कितना अच्छे विचार हैं हम लोगों के, ये वैल्यू सिस्टम ही गड़बड़ है। पूरा दिन फोकस रहना है, बीच में टपोरीगिरी। ये थोड़ा तो आप देख लिया यूट्यूब शॉर्ट्स, हमने थोड़ा देख लिया ये कौन सी मूवी का ट्रेलर आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, हो गया, ठीक है, खत्म करो। तो इसलिए इस तरह से करना चाहिए। तो इसलिए फोन शुड नॉट बी एक्सेसिबल, हमेशा जो है ये हाथ की रेंज में नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द रीजन आप देखो, ये बहुत कॉमन जपा हो गया आज इस फोन के अंदर, ये वाला जपा, अरे अरे कितना अरे ऐसे तो आप 100 जन्म कर लो, कृष्ण प्रेम ना मिलने वाला। फिर आप बोला हमने किया है हरि नाम, कुछ नहीं होता। जैसे तुमने किया ना बेटा, तुम्हें 100 करोड़ जन्म में कुछ नहीं होता तुम्हारा। अड़े 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 ऐसे दो कितनी ही बार कर लो, कुछ नहीं होने वाला। फिर तो हरि नाम, ये वैसे ही बोलते रहते हैं, ईश्वर को राम को बोलते रहते हैं, हरि नाम लीजिए, ये होता है, और कुछ नहीं होना। अच्छा बेटा, तेरा मैं सीसीटीवी तेरा कैमरा दिखाओ जरा इसको, जो तुमने जपा किया। क्योंकि हम इस अप्सरा को रखते हैं एक्सेसिबल। जपा करते वक्त पहला काम बीड बैग में हाथ डालना है। कौन कौन मानता है इस बात को जी? गलत गलत गलत। स्टेप 1, ये बदमाश को 108 किलोमीटर दूर छोड़ के आओ। इसने भजन खराब किया पूरे इस्कॉन डिवोटीज का, सबसे खतरनाक है ये। और कोई भेदभाव नहीं करता, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी का मैं सबको निपटाऊंगा, ऐसा है। समदर्शी है, समदर्शी, मैं सबको बर्बाद करूंगा, बिल्कुल भेदभाव नहीं करूंगा बर्बाद करने में। आई विल स्पॉइल एवरीवन। आज मायावादियों के अंदर मायावाद खत्म कर दिया इसने। त्रिपुरधारी जितने हैं उनके अंदर मायावाद भी नहीं है, क्योंकि वो भी उपनिषद नहीं पढ़ रहे, वो भी ये कर रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कैसा ये तो लेकिन मिथ्या है, कहते हैं मिथ्या का भी अपना आनंद होता है। तो इसलिए इसने तो सबको कॉमन बर्बाद किया है। भक्त हो अभक्त हो, संसारी हो, मायावादी, छायावादी, कायावादी, उग्रवादी। उग्रवादी भी यही कर रहे हैं, क्या बम फोड़ना, कहता कल फोड़ेंगे यार, आज नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखने की। अद्भुत। तो इसलिए जितना इसको एक्सेसिबल रखेंगे तो आप कोई भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं कर सकते, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये खा लेगा आपको, ना कोई एक्सरसाइज करोगे, ना पढ़ाई करोगे, कुछ नहीं करने वाले आप। इसकी वजह से ये जो गैजेट्स हैं ये बर्बाद कर रहे हैं हमें, ये हमें डिसेंसिटाइज कर रहे हैं, डीह्यूमनाइज कर रहे हैं हमें। तो इसलिए इनसे डिस्टेंस बनाना। तो इसलिए इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल, पहला। दूसरा क्या बताया था हमने? ग्लैमराइज। इसको डी ग्लैमराइज करिए। फोन को हमें डी ग्लैमराइज करना है। वो कैसे करेंगे? जैसे होता है कि ना, हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज इसमें ना वो अंगूठा छाप लॉक खुला होता है, इसके अंदर अंगूठा लगाओ, खुल गया, शक्ल दिखाई अपनी, बस हमारी मनुष्य शक्ल देखे तुरंत खोल लेता है ये। कोई बात नहीं, इसको इस पहले तो बोले लॉक हटाओ, शक्ल वाला लॉक या अंगूठे वाला लॉक, या कई लोग उंगली भी लगाते हैं, पर ऐसे उंगली लगाएंगे टुक खुल जाएगा। तो इसीलिए वो हटाओ, और पासवर्ड वाला लॉक रखो, गंदा वाला पासवर्ड, उसके अंदर एम्परसेंड होना चाहिए, उसके अंदर हैश होना चाहिए, उसके अंदर अंडरस्कोर, ये ऐसा कोई गंदा सा पासवर्ड रखो कि ना टाइप करने में भी ना आत्मा तड़प जाए। अरे यार कितनी बारीक, अरे वो ये वो है। इसके सुंदर सुंदर कवर लोग चुनते हैं, अच्छे अच्छे कवर रखेंगे इसे। ना ना कोई कवर वर कुछ नहीं। माताएं तो इतने बढ़िया कवर रखती हैं, वो माऊ बिल्ली बनाई हुई है, उसके अंदर वो पिंक रंग का कवर है, उसमें से कान भी निकले हुए उसके, और माऊ बिल्ली
प्रभु जी मैं फोटो खींचने से ये माऊ बिल्ली देख के मुझे बहुत डर लग रहा है इसमें। इतना ग्लैमराइज कर दिया है इसको ना, वी शुड डी ग्लैमराइज इट। उतार गंदे कवर लगाओ उसके ऊपर, कोई चुड़ैल की फोटो लगाओ उसके ऊपर, डी ग्लैमराइज करें इसे, ठीक है जी। थर्ड, साथ ही इसको क्या करना चाहिए, इसको इस्तेमाल मतलब वी शुड मेक इट डिफिकल्ट, इसको डिफिकल्ट कर देना चाहिए। तो इसमें जितनी भी आपकी यूजफुल जो इतने बेकार की ऐप्स हैं हटाओ उसको, और जिस दिन आपने फोन का इस्तेमाल कम किया, रिवॉर्ड योरसेल्फ, खुद को आप इनाम दीजिए। तो हमें हर महीने 5 दिन का डिटॉक्स करना चाहिए। ऐसे नहीं 5 दिन आपको आपसे फोन छीन लिया तो आपकी उंगलियां तड़प जाएंगी, अरे मेरा जोमेटो, मेरा स्विगी, मेरा ओला उबर, अरे तो आपकी उंगलियां तड़पेंगी थोड़ा सा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, नहीं जरूरी है। लेकिन तीसरे दिन के बाद ना आपकी लाइफ में फोकस आ जाएगा। अगर आपने 3 दिन सह लिया तो, पर पहले दिन क्या करना है, दोपहर 12 बजे से पहले इसको छूना नहीं, पहला दिन। सेकेंड डे, शाम के 6 बजे से पहले इसको छूना नहीं है। थर्ड, जितने भी आलतू फालतू है फेसबुक ये वो जिसके नोटिफिकेशन टंग टूंग टैंग टूंग सबसे अधिक आते हैं व्हाट्सएप के, सारे नोटिफिकेशन डिसेबल करो। हमारे बिना दुनिया चलेगी, दौड़ेगी, हमारी वजह से रुक रुक के चल रही है वो, थोड़ा हट के देखो दुनिया और बढ़िया चलेगी। एक कहावत है ना, ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ दोज़ पीपल हु थॉट दैट दे वर इंडिस्पेंसिबल। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनको लगता था उनके बिना दुनिया नहीं चलेगी। वो मर लिए, चल रही है अपना मस्त, हमारे बिना चलेगी, चलेगी। एक बार हट के देखो। इन तो लोगों में आजकल फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर लोगों मेरे को भूल गए तो भूल जाने दो ना, इट्स ओके। क्यों हमेशा संसार में सक्रिय रहना चाहते हैं, क्यों? थोड़ा सा ना कभी कभी वेला भी रहना चाहिए। हम लोग आजकल वेले होते ही नहीं, बात कुछ कर रहे हैं नहीं तो ये उठा लिया है, वेले होते ही नहीं। अब देखो आइजैक न्यूटन ने निकाला था ग्रेविटेशन का लॉ, क्यों? क्योंकि भाई साहब वेलागिरी करे दोस्तों, खिड़की में बैठ के देख रहे हैं। तो पेड़ से सेब गिरा, सेब गिरा, यानी कि कोई फोर्स होनी चाहिए जिसने कि इसको नीचे की ओर खींचा होगा। ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। सोचो अगर आइजैक न्यूटन भी ऐसे लगे होते, अगर कितने सेब गिर गए होते, कुछ ना होता। उनके सर में भी गिरा होता है तो भी किनारे कर देते, अरे भाई सेब भी क्या टांडवे गिरते रहते हैं। क्योंकि उस वक्त आइजैक न्यूटन वेलागिरी करे। कभी कभी थोड़ी वेलागिरी भी करनी चाहिए, पर आजकल कोई वेलागिरी करता ही नहीं। ये खाया था अच्छे से, इसीलिए थोड़ा सा आए, बालकनी में आए, बाहर देखें। क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट। थोड़ा वेलागिरी करनी चाहिए कभी, थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा आराम दें ताकि हम नई चीज को फिर से शुरुआत करें। अरे वो करे तो सही, करते ही नहीं। तो इसलिए भी जो है वी आर एडिक्टेड टू रॉन्ग थिंग। तो इसलिए द डे यू आर एबल टू कंट्रोल योर एडिक्शन फॉर मोबाइल फोन, रिवॉर्ड योरसेल्फ। यस, करना चाहिए। तो इससे नए साल के अंदर ये जो नशा है इसको छोड़ना है। एवरी मंथ 5 दिन का डिजिटल डिटॉक्स, ये कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है। आलतू फालतू ऐप हटाना, नोटिफिकेशन हटाना आसान है। डे 2 दोपहर 12 बजे से पहले इसको छूना नहीं, पॉसिबल है। फिर शाम 6 बजे से पहले इसको छूना नहीं, तीसरे दिन पॉसिबल है। चौथे और 5वें दिन छूना ही नहीं। अगर कॉल आए तो कॉल अटेंड कर लो, ऐसे नहीं कोई मर रहा है तो क्या करें, डिजिटल डिटॉक्स है। मरो यार, क्या करें। डॉक्टर साहब देखने के, हाँ ये तो पेशेंट का है, डिजिटल डिटॉक्स। राम नाम सत्य है। अमेज़न की डिलीवरी वाला कॉल कर रहा है, नहीं है डिलीवर होगा ना, सही। इतना भी नहीं करके थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिटॉक्स बहुत जरूरी है। वो नहीं करेंगे देन वी कांट डू समथिंग, ठीक है जी। तो प्लीज डू दैट। तो जो 4 चीजें हैं फॉलो करते हो आप कोई चीज लाने के लिए, उसी का उल्टा करेंगे उससे दूरी मेंटेन करने के लिए। भगवद गीता से नजदीकी बढ़े और मोबाइल फोन से हमारा डिस्टेंस बढ़े, जरूरी है। दोनों काम करने हैं हमें अगले साल में। क्या बात है।
इसको बोल दो कि ना गार्ड को दे दे कुरियर। सो इसीलिए दैट इज वी शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम मोबाइल फोन, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये हमें करना चाहिए। अच्छा, और हमें क्या करना चाहिए? कोई चीज अगर आप नहीं कर पा रहे होते ना, तो जो आप करते हो और करोगे ही करोगे, उसके साथ उसको जोड़ दो। जैसे नाश्ता तो हम करेंगे ही करेंगे, प्रलय आ जाएगा था, नाश्ता तो होगा, प्रलय आती रहे, मैडम को बाद में देखेंगे, ब्रेकफास्ट होगा, राइट? ये तो होगा ही होगा। तो इसीलिए उसके साथ जोड़ें। लाइक इन केस यू वांट टू रीड भगवद गीता, तो आप भगवद गीता पढ़िए, और भगवद गीता किसके साथ जोड़िए? नाश्ते के साथ। नाश्ते से पहले 10 मिनट पढ़ना है, नाश्ते से पहले 10 मिनट पढ़ना है, सिंपल। उसके बिना नाश्ता नहीं होगा। अगर बड़ी तड़प लगी हुई है तो नाश्ते के बाद 10 मिनट पढ़ना है, उसमें थोड़ी चांसेस कम है आप पढ़ लोगे, अब नाश्ता हो गया। नाश्ता तो मैंने कर लिया रे। नाश्ते से पहले 5 मिनट 10 मिनट पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये करिए। सो हर वो चीज जो होनी ही है उसके साथ वो चीज जो आप करना चाहते हो उसको चिपका दो, तो वो भी हो जाएगी। ठीक है जी, दैट्स वन मोर थिंग जो कि आप कर सकते हो। साथ ही कभी कभी हम लोग चाहते हैं हमको ना मोटिवेशन मिले, कोई हमें मोटिवेशन दे, कर दिखाओ, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बस मिल गई हमें मोटिवेशन की आग। हमें ऐसी मोटिवेशन की इतनी आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी हमें सिर्फ क्लैरिटी की आवश्यकता होती है। हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, इसकी क्लैरिटी ही नहीं है, तो इसलिए हम नए साल में कोई चीज ढंग से कर नहीं पाते। क्लैरिटी वाला कैसे आती है? क्लैरिटी आती है लिख करके, टाइपिंग नहीं, लिखना, मतलब पेन एंड पेपर। जब ये करेंगे तो उससे क्लैरिटी आती है। अब से कितने लोगों का अनुभव है कि आपने जब कुछ लिखा उससे चीजें और खिल के आती हैं? इसलिए कई जो ऑथर होते हैं ना, उनको बोला आप टाइपिंग कर दो, कहता नहीं किताब ना टाइपिंग नहीं, लिखेंगे, उसके बाद उसको टाइपिंग कराएंगे। क्योंकि ना जब अपने हाथ से जब आप लिख रहे होते हो उससे ना एक कनेक्शन बनता है कॉन्सेप्ट्स के साथ, चीज़ों के साथ। उसमें कुछ एरो वैरो बनाओगे, कुछ आगे पीछे करोगे, ड्राइंग बनाओगे, कुछ करोगे, तो ना एक रिश्ता बनता है उस आइडिया के साथ। तो इसीलिए लिखना चाहिए। लिखने से आपकी कॉग्निटिव पावर्स बढ़ती हैं, लिखने से आपकी रिटेंशन बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, साथ ही लिखने से क्रिएटिविटी आती है। लिखना चाहिए। और आप देखो कई बार ना हम जो तनाव में होते हैं ना, भूल गए तो वो ना यहाँ पर घूमती रहती है। कहते हैं रुक जा, इसको यहाँ से यहाँ उतारो, ऐसे यहाँ। अब यहाँ शांति मिल जाती है, ठंड पै गई। फिर क्यों कर रहे हो, यहाँ से उतर गई किस पे? कागज। अब भूलेगा नहीं, लिखा हुआ है मैंने। कैसे भूल जाऊँ, लिखा। तो लिख करके आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, तो क्लैरिटी आती है। तो इससे आपको जो करना है लिखिए, मुझे क्या करना है, टक टक टक, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ओके, इसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली है? दिक्कत 1, दिक्कत 2, दिक्कत 3। दिक्कत 1 को कैसे डील करेंगे? ऐसे करेंगे। दिक्कत 2 को ऐसे, दिक्कत 3 को ऐसे। इसको हम रिव्यू को करेंगे, इसको 1 महीने बाद 28 तारीख को हम रिव्यू करेंगे। क्लैरिटी लेकर के आते ना आप, चीज़ें करना आसान हो जाता है। तो क्लैरिटी लेकर के आना चाहिए हमें लाइफ में। साथ ही ना होता है क्या है हमारे साथ, हमें ना कोई काम करने के लिए वातावरण चाहिए होता है, एनवायरमेंट। जैसे मंदिर में आते हैं, हमारा भक्ति करने का मन करता है, घर जाते हैं फिर से ठुस, फिर मंदिर में आए, भक्ति करनी है, घर गए कुछ और भी करना है, फिर मंदिर आए, अरे भक्ति ही करनी है, सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। पर जब घर से घर गए तो कुछ और भी हो जाता है साथ में, कहता है ठीक है वो भी है, ये भी है। एनवायरमेंट रियली मैटर्स। पुलिस वाला हो, बिल्ला लगा के रखा हो, वर्दी पहनी हो, पुलिस वाला है रे, क्या रे बिड़ू, पुलिस वाला है, हरियाणा का चट पुलिस वाला। और ये उसने जीन्स पहनी हो, लीवाइस की जीन्स, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की टी शर्ट, ऐसे हाथ डाले हुए हैं, कहते पुलिस वाले साहब, कहते हैं पुलिस वाले, ओ यार पुलिस वाले। आपको फीलिंग आती है क्या है? बाहर की चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो बाहर की ऐसी चीजें, लाइक फॉर एग्जाम्पल वर्बल चीजें। वर्बल का मतलब क्या आप सुनते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी कंडीशनिंग में। जैसे कि ना अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को अगले साल से ध्यान पूर्वक जप करना है, हर रोज जपा करना है,
रोज जपा से पहले खुद को बोलिए, मैं आज कृष्ण कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ना अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट जपा करूंगा। और ये करके आप जपा में घुसे, फर्क पड़ता है, इट मेक्स एन इम्पैक्ट। यूरोप में एक जहां पर उन्होंने ना वाइन की शॉप थी, जिस दिन वो लोग ना जर्मन म्यूजिक बजाते थे उस दिन जर्मन वाइन ज्यादा बिकती थी, और जिस दिन फ्रेंच म्यूजिक ज्यादा बजाते थे उस दिन फ्रेंच वाइन ज्यादा बिकती थी। और लोगों से पूछा, आज आपने म्यूजिक सुनकर के वाइन खरीदी ना? उन्होंने कहा नहीं, हमने कोई म्यूजिक नहीं सुना। वो म्यूजिक नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी एट द बैक ऑफ द माइंड म्यूजिक काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो उससे हर जगह का ना एक फील होती है। जैसे आप किसी कैफे में जाओगे ना तो लाइट थोड़ी मध्यम मध्यम होती है, थोड़े ऐसे 2-4 बल्ब ऐसे टांगे होंगे यहाँ वहाँ, ठीक है जी, एक लाइट सा म्यूजिक चल रहा होगा, और लकड़ियाँ वाले जो है उसमें कुर्सियाँ और चेयर होंगी, कुछ है तामझाम वाला नहीं होता, कहता है बस एकदम अभी लकड़ काट के, अभी ये काट के कुर्सियाँ और टेबल बनाए हैं बस। वी आर वेरी नेचुरल, प्रकृति के बहुत पास रहते हैं हम लोग। यस, अगर किसी में लिखा हो फार्म, डायरेक्ट फ्रॉम फार्म, उसमें 2 पत्तियां बनाई हुई हरे रंग की, ओ हेल्दी है, फार्म फ्रेश। उसमें लिखा हो नो जीएमओ, ओ ऑर्गेनिक है, फ्रेश है। तो इससे फर्क पड़ता है। ये विजुअली वी आर इम्पैक्टिंग आवर कॉन्शियसनेस, एट द बैक ऑफ द माइंड इट रियली मेक्स एन इम्पैक्ट। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। जैसे ना एक समय देखिए वन एक्सरसाइज, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, आप देखो जो स्क्रैम्बल होता है ना, जिसमें कि आपको वर्ड्स चुन करके सेंटेंस पूरा करना होता है, राइट? तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के वर्ड्स लिए गए, उनको बोला बच्चों इसको बताओ, इसको ना आप रीअरेंज करो, यू नो, आई शुड बी अ काइंड पर्सन, ओ आई शुड बी काइंड पर्सन, ओके, एवरीथिंग टेक्स इट्स रिस्पेक्टिव टाइम, एवरीथिंग, ऐसे करके उन्होंने स्क्रैम्बल किया और सेंटेंस पूरे किए, पहले पॉजिटिव वाले सेंटेंस थे। दूसरे ऐसे बच्चे थे जिनको सेंटेंस दिए गए जो नेगेटिव सेंटेंस थे, हु द हेल आर यू, ठीक है ना, गो टू हेल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ऐसे करके सेंटेंस थे, और ये वो जोड़ जाड़ करके उन्होंने सेंटेंस बनाए। उनको बोला 1 घंटे में आपका रिजल्ट दे देंगे। उन्होंने 1 घंटे बाद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, 3 घंटे लगा दिए, और कैमरे में ना उन्होंने ऑब्जर्व किया उनके रिएक्शंस। जितने लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस को स्क्रैम्बल किया था, उन्होंने वो बड़े ध्यान से बैठे थे, हो सकता है कोई कारण रह गया होगा, इससे थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं जी, होता है, समय लगता है, कभी कभी हो जाता है। और ये लोग मुंह फुला कर बैठे थे, कहते आप लोग यार 1 घंटा भाई 3 घंटा हो गया, हम लोग फालतू बैठे हैं यहाँ पर। तो आपकी विजुअल जो चीज है ना, उससे आपकी कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अपने रूम के अंदर क्या करिए, अपनी फोटो लगाइए, आप गीता पढ़ रहे हैं ना, उसकी अपनी फोटो खींच करके पेश करिए, अच्छा मैं ये काम कर सकता हूँ। आप ऐसे सीधे बैठे हैं, अपना जपा करते, फोटो लेकर के उसको प्रिंट आउट लगाइए, ये मैं हूं मैं। अगर आप नहीं भी करते, फोटोशॉप से कर दो उसको, ठीक है, ऐसे बैठ करके उसमें ऐसे गीता पकड़ा दो, और ऐसे कहीं देख रहे हो आकाश में गीता लगा दो ऐसे करके, फोटोशॉप से कर लो भाई। लेकिन इससे कंडीशनिंग होती है, तो यार ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं गीता खोल सकता हूँ, ये देखो पहले खोली हुई है, यार मैं तो बहुत शाना आदमी हूँ यार, बहुत बढ़िया। इट मेक्स एन इम्पैक्ट। एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, ब्लेसिंग्स। अगर आप कुछ भी जीवन में अच्छा करना चाहते हैं या कुछ बुरी चीजें छोड़ना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत जरूरी, सबका आशीर्वाद देना चाहिए, गरीब का भी आशीर्वाद देना चाहिए। ये होता है ना, गार्ड होते हैं ना, गार्ड का आशीर्वाद देना चाहिए। ये उससे अरे गार्ड है, 2-3 रोटे हमारे यहाँ खड़े हैं अपना, इसलिए सैलरी है ना इनकी, तो कई बार लोग गार्ड के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पर नहीं, सबका आशीर्वाद देना चाहिए। गार्ड से भी अच्छे से बात करो, हरे कृष्णा भैया ठीक हो, हाँ प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, अच्छे से बात करनी चाहिए, सबका आशीर्वाद देना चाहिए। उसके बाद मैं एक बार वृंदावन में था, तो वो दूध वाला होता है ना, उसके पास में गया, मैंने कहा भैया दूध दे दो, बना दो एक बढ़िया सा इलायची वाला, तो कुल्लड़ में उसने ग्लास में दूध दे दिया, हम सुबह सुबह पी लेते। तो ये बच्चा आ गया, भैया दूध पिला दे मेरे को। मैंने कहा भैया दूध दो इस बच्चे को। तो वो दूध पी रहा था, तो 2-4 और आ गए, भैया जी हमको भी पिला दो। मैं कहा दो इनको भी दूध दो जी, दूध दो इनको।
फिर माताएं आ गई, कुछ बच्चा हाथ में गोद में लेकर के, ए भैया हमको भी दूध पिला ले। कहा भैया जी दो, इनको भी दूध दो, दूध दो। ऐसे करते करते करें वो 1500-1600 रुपए का वो एक गिलास दूध पड़ा मेरे को। लेकिन ये सब के सब जितने भी थे जो दूध पिए, सब मेरे को आशीर्वाद दिखे, तेरे को राधा रानी की कृपा मिले, तेरे को राधा कृष्ण की भक्ति मिले। ये तो बहुत बढ़िया है, सो नाइस। फिर मैं आगे बढ़ा, परिक्रमा की ओर था, तो वहां पर माता जी बोले कि ए भैया, ए बाबू हमको चावल दिला दे। तो मैंने कहा ठीक है माता जी। मैंने बोला दुकान वाले पे, कहा भैया चावल दे दो माता जी को। कहते चावल अकेले थोड़े तो दाल के साथ खाते हैं। मैंने कहा भैया दाल दे दो। कहता है नमक नहीं होगा तो कैसा बनेगा। हाँ भैया दो, नमक चीनी भी दे दो, नमक चीनी भी दे दो। या थोड़ा घी दिला देते। मैंने दो भैया जी घी थोड़ा दे दो। वो सारा पैकेज बन गया, 900 रुपये का हो गया। ठीक है जी। अब जब इसको मिला तो उसकी सहेली भी आ गई, कहता हमारा भी कर दो। मैंने कहा एक 900 का एक और पैकेज तैयार करो जी। पर दोनों ने मेरे सर पे हाथ रखा और बोले तेरे को राधा कृष्ण की भक्ति मिले, तेरे को प्रभु का नाम मिले, आशीर्वाद। इट मैटर्स, यस, इट रियली मैटर्स। मैं इंटरनेट स्कूल गया था, स्कूल में बाकी टीचर्स रिटायर हो गई थी, हमारी मैथ्स की टीचर थी बस। तो मैंने पाँव छुआ, अरे आशीष बेटा तुम साधु हो गए तुम। मैंने कहा हाँ मैडम, हमारा तो बैच सबसे वर्सटाइल बैच था, सब में डॉक्टर इंजीनियर निकलते हैं, आपके बैच में, हमारे बैच में साधु भी निकल गया एक। कहता है अरे बेटा मे गॉड ब्लेस यू बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। सो ऑल्दो शी इज नॉट अ डिवोटी, लेकिन फिर भी ना उनके आशीर्वाद को आई कुड फील। यस, मैं नहीं कहूँगा हम भगत हैं, प्रीचर हैं, हम यूट्यूब सेलिब्रिटी हैं, फन्ने खा हैं हम, ये क्या है संसार में टीचर है, मैथ्स पढ़ा रही है, A² B² C² क्या है। नहीं, सबका आशीर्वाद मैटर करता है। एक्चुअली माता पिता का आशीर्वाद बहुत मैटर करता है। कई बार हम लोग भक्त बनने के बाद ना माता पिता को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं वो भक्त डिवोटीज नहीं है। माँ का मतलब माया है, पापा का मतलब पाप है। तो पापा तो पाप में ही रहे हमेशा, और माँ तो माया स्वरूप है, जहाँ देखो आंसू मारे मेरा बेटा। सॉरी माया। नहीं, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, सबका आशीर्वाद। तो जब इनका आशीर्वाद काम करता है, फिर गुरुजनों का आशीर्वाद तो फिर क्या ही, वैष्णव का आशीर्वाद तो फिर क्या ही कहना उसका। सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, किसी से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत बसड़बाजी जिंदगी अंदर है, ऊपर से बद्दुआएं लेकर के और हो गया ले भाई। तो नए साल में प्रण लें, हम हमेशा ऐसे काम करें, ऐसी वाणी बोलें, ऐसा व्यवहार करें कि सबका आशीर्वाद लें। ऐसा करना चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा तो जो नहीं भी लिखा हमारी किस्मत में वो भी मिल जाएगा हमको, क्योंकि आशीर्वाद में शक्ति होती है ऐसी। सो वी शुड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन, चाहे गरीब से गरीब, भक्त अभक्त, मायावादी छायावादी कायावादी उग्रवादी, सब आशीर्वाद दो जी। थोड़ा बहुत सबका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा। जैसे हमारे श्रीपाद आनंद प्रभु बोला करते थे, टू रीच राधा एंड कृष्णा वी नीड ऑल हेल्प। तो उसके लिए जहां से जो हेल्प मिले लेनी चाहिए। भगवान के पास पहुंचना लंबा सफर है, गाड़ी पंचर है, इंजन वैसे खराब है, पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल है नहीं, तो ये तो कृपा की क्रेन से ही चलने वाली गाड़ी है हमारी। तो इसलिए ये क्रेन अच्छी हो जाए कम से कम, तो उसके लिए आशीर्वाद की याचना करते हुए जीवन बिताना चाहिए। एंड देन वी कैन बिकम 2.0 वर्जन, द मोर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्स। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।